ज़ोंबी मजदूर। देव कृषि विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके निकला था। बड़े बाप का बेटा था, नौकरी की चिंता नहीं था। पिता की बहुत बड़ी शुगर मिल थी। उसने अपनी ही मर्जी से पढ़ाई भी की थी और अब माँ बाप के लाख समझाने के बावजूद वही किसी गांव में ही खेत किराए पर लेकर खेती करवाने के बारे में सोच रहा था। देव ने सोचा तभी उसकी पढ़ाई का फायदा होगा। देव को बहुत खोजबीन करने के बाद मलिहापुर के पास एक गांव में जमीन मिल गई, जिसके मालिक बलदेव सिंह के पास हर साल खेती के बाद भी काफी जमीन परती पड़ी रहती थी। वो सहर्ष जमीन किराए पर देने के लिए तैयार हो गए। देव ने पता किया तो मालूम हुआ कि वो जमीन गन्ने की खेती के लिए सबसे अच्छी थी। देव कभी गांव में रहा भी नहीं था और खेती करवाने वो पहली बार आया था, इसलिए उत्साह के साथ थोड़ी चिंता भी थी। मलिहापुर में गन्ने की खेती करवाने जब वो खेत देखने निकला तो उसे वहां के लोगों के विचित्र व्यवहार और धार्मिक कर्मकांडों ने परेशान कर दिया। वो अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर पहले दिन उस इलाके की सैर करने निकला तो उसे ध्यान आया कि क्यों ना खेतों की रखवाली करने वाले पारस को साथ ले लिया जाए। देव पारस को मोटरसाइकिल के पीछे बिठाकर गांव के खेतों की तरफ रवाना हुआ तो गांव से दूर कुछ खाली जगहों में कब्रों के पास बैठे कुछ लोगों को लाठी डंडे लिए कब्रों की निगरानी करते देखकर चौंक उठा। पारस ने बाद में उसे बताया कि गांव में कुछ लोग कब्रों की रखवाली करते हैं ताकि कोई अघोरी साधु मुर्दे ना निकाल कर ले जाए। अघोरी और मुर्दों को कब्रों से निकालकर उनकी हड्डियों से विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाकर गले में पहनते हैं, इसलिए वो कब्रों को खोद डालते हैं। इसलिए कब्रों की पहरेदारी गांव के लोग अक्सर रात में करते हैं। देव जिस समय गन्ने के खेतों के पास से गुजर रहा था उस समय दोपहर थी। कब्रों के रखवाले रात की पहरेदारी के बाद उबासी लेकर वहीं लेटे हुए थे। देव को उस गांव में आए हुए लगभग 8 महीने बीत गए थे और अब कटाई का भी समय आ गया था। देव के गांव में रहने की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। साथ ही साथ सबको ये भी पता था कि उसे कटाई के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी। उस गांव में आबादी थोड़ी ही थी, फिर भी काम धंधा गांव में ही पाने के लिए ज्यादातर गांव का हर मजदूर नए व्यक्ति के पास दौड़कर आता था। देव तो गन्ने की खेती के लिए ही वहां आया था। गांव वालों को विश्वास था कि देव के पास जाने पर ही जरूर काम मिलेगा, पर देव की तरफ से हाँ नहीं होते होते देर हो गई। आखिर में उसने पारस को ही गन्ने की कटाई के लिए अधिक से अधिक मजदूर लाने को कहा, लेकिन काफी दौड़ धूप के बाद भी पारस ज्यादा लोगों को नहीं ला पाया, क्योंकि अधिकांश मजदूरों को दूसरे खेतों में कटाई का काम मिल चुका था। उस दिन रात के 10 बजे थे। देव चिंता में डूबा हुआ गन्ने के खेत के पास ही लकड़ी के बने तख्त पर बैठा था। उसको अनुभव ना होने की वजह से मजदूर दूसरी जगह काम करने में व्यस्त हो गए थे। तभी एक लंबा चौड़ा सा व्यक्ति लाठी टेकते हुए उसके पास आया। उसने अपना नाम कुंदन बताया। वो बोला कि मैंने सुना है आपको गन्ने की कटाई के लिए मजदूरों की जरूरत है। मैं आपको जितनी जरूरत हो उतने मजदूर काम करने के लिए दे सकता हूँ, परंतु देव को मजदूरों की व्यवस्था करने वाला वो व्यक्ति कुंदन कुछ विचित्र लगा था। गले में मटमैली सी तरह तरह की मालाएं, हाथ में बंधे काले डोरे, कपड़े के झोले में रखी तरह तरह की खनखनाती विचित्र चीजें और उसके हाथ में पकड़ी हुई लाठी उसे काफी रहस्यमय बना रहे थे। देव को लगा कि
जैसे वो कोई धार्मिक काम करने वाला अघोरी है। लेकिन फिर उसने सोचा, उसको उसके धार्मिक रीति रिवाजें और कपड़ों में क्या मिलेगा। उसे तो अपने गन्ने की कटाई के लिए मजदूर चाहिए थे। काम करवाना और मजदूरी देना ही उसके लिए जरूरी था। हाँ, उसे मजदूर लाने वाले कुंदन की मजदूरों के काम करने वाले समय की शर्तों में कुछ अजीब बातें नजर आई। सबसे बड़ी बात थी रात के समय चंद्रमा की रोशनी में काम करवाने की। देव को उसने साफ साफ बता दिया था कि उसके मजदूर रात को ही काम करेंगे, क्योंकि दिन के समय वो कहीं और काम करेंगे। कुंदन से बातचीत के बाद गन्ने की कटाई करने वाले मजदूरों की मजदूरी तय हो गई थी। वो व्यक्ति मजदूरों की कुछ मजदूरी एडवांस ले गया। देव ने सोचा, मजदूरी एडवांस में लेकर उसने कम से कम खेतों की कटाई के लिए मजदूर तो तय कर लिए थे। नियत समय पर मीलों तक फैले गन्ने के खेतों की कटाई शुरू हो गई। कुंदन अपने मजदूर लेकर रोजाना खेतों में आ जाता था और सुबह होने से पहले ही मजदूरों को साथ लेकर चला जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों में कुंदन के मजदूरों के अलावा और मजदूर भी थे। कुछ ही दिनों में वहां काम करने वाली मजदूरों में कानाफूसी होने लगी। कुंदन के मजदूरों को काम करते देखकर दूसरे मजदूरों को उनका व्यवहार बड़ा अजीब लगता था। वो ना तो किसी से बोलते थे और ना ही थकते थे। कुंदन उन्हें लगातार काम करने के लिए डांटता, फटकारता, फिर भी वो लोग चुपचाप सिर झुकाकर उसके आदेशों का पालन करते रहते थे। यहाँ तक कि मजदूरों ने मशीन की तरह तेजी से काम पूरा भी कर दिया। आखिरी दिन था, तभी एक घटना घट गई थी। गांव का एक अधेड़ व्यक्ति फकीर, जो कि खेतों की तरफ कटाई के लिए जाने वाला था, अचानक उसने चांद की साफ रोशनी में कुछ ही दिन पहले अपने मृतक और कब्र में दफनाए गए छोटे भाई रहीम को देखा। वो हक्का बक्का होकर रहीम को देखता रहा और जब रहीम उसके पास से बिना उसकी तरफ देखे निकल गया, उसे थोड़ा सा डर भी लगा। फकीर ने अपने भाई को नाम से पुकारा तो उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। फकीर की तरह ही उसके एक मजदूर साथी ने 2 वर्ष पहले मृतक अपने पिता को खेत में गन्ने की कटाई करते देखा तो वो भी आश्चर्य में पड़ गया। धीरे धीरे वहां काम करने वालों में कानाफूसी तेज होने लगी। सभी मजदूर डरे हुए से कुंदन के मजदूरों को देख रहे थे। अचानक मजदूरों में से बड़ी उम्र का एक मजदूर बोला, हो ना हो ये ज़ोंबी है, जिन्हें कुंदन तंत्र मंत्र से उनकी कब्रों से निकाल कर लाया है और उनसे काम करवा रहा है। ज़ोंबी का नाम सुनकर सभी मजदूर चौंके और शोर मचाने लगे। रात बीतने में अभी 1 घंटा बाकी था। अचानक मजदूरों में बढ़ते शोर से देव घबराया हुआ उन मजदूरों के पास आया। मजदूरों ने खेतों की कटाई करने वाले कुंदन के अनोखे मजदूरों के बारे में देव को बताया तो उसे विश्वास नहीं हुआ। तभी सारे मजदूर कुंदन के मजदूरों को पकड़कर बात करने का सोचा और खेतों की तरफ चल पड़े। दूर खेतों में अपने मजदूरों से कटाई करवाते हुए कुंदन को ये समझने में देर ना लगी कि माजरा क्या है। उसने अपने मजदूरों को आवाज लगाकर भागने को कहा। कुछ ही देर में उसके मजदूर वहां से गायब हो गए। जो मजदूर उनका पीछा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वो खेतों से दूर भाग रहे थे और वहां बने कब्रों में घुसने के लिए छटपटा रहे थे और अचानक सब के सब कब्र के भीतर चले गए। सुबह होने पर कुंदन का राज खुला। वो एक अघोरी था। उसने कब्र में दफन मुर्दों को तंत्र मंत्र की विद्या से जिंदा करके गन्नों को कटवाया था। इस बात का राज तो तब खुला
जब वहां के कुछ मजदूरों ने ही उस दिन चांद की रोशनी में मरे हुए अपने सगे संबंधियों को काम करते हुए देखा था। देव अजीब कश्मकश में पड़ गया था। जैसे तैसे पुलिस को बुलवाकर उस अघोरी को पकड़वा दिया गया। देव ने कसम खाई कि अब इस तरह की शर्तों पर कभी राजी नहीं होगा और उसके बाद जाकर अपने पिता की शुगर मिल में ही काम करेगा।